देखिए महान भाव, पूरे देश में इस समय कोरोना सेकंड वेव और थर्ड वेव की आगमन की तैयारी है। और अभी सेकंड वेव में ही हम लोग अभी संभल नहीं पाए और पूरे देश में लोग मरने की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन का अभाव निरंतर चल रहा है और प्रतिदिन ऑक्सीजन के अभाव में प्राण जा रहे हैं। पर अपन देखें, कुछ प्राण ऑक्सीजन के अभाव में जा रहे हैं, कुछ हमारी अज्ञानता से। अपन देखें, जितने भी हरियाली है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सभी पेड़ पौधे दिन भर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि किसी को भी ऑक्सीजन की परेशानी है तो जहां हरियाली है, गार्डन है, उन गार्डन में बैठ कर के वो अपनी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। और एक पेड़, सभी पेड़ों में ऐसा होता है जिसका नाम है पीपल। और वो पीपल का पेड़ है जिस पर देवी देवताओं का वास भी होता है। आप रोज सुबह 4 बजे 5 बजे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के अपने अपने आराध्य देव को महामंत्र के रूप में जाप कर सकते हो। तो आप देखेंगे 2 काम होंगे, जाप की जाप होगी और सुबह सुबह की जो है ना, रात में भी। एक सिर्फ पेड़ है पीपल जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। सारे पेड़ दिन में छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें रात्रि में अन्य पेड़ों के पास नहीं बैठना चाहिए, मगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ सकते हो आप, और वहां पर आप आराम से जाप कर सकते हो, वहां खटिया डाल के लेट सकते हो। तो ऑक्सीजन की पूर्ति आपकी होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब लोग कहेंगे हर जगह पीपल के पेड़ कहाँ ढूंढे हम, गार्डन नहीं है। तो उनके लिए एक बात ध्यान रखें, ऑक्सीजन की जब कमी आती है तो आप देखेंगे कि कमी आती है तो घबराहट होना चालू होती है। तो घबराहट के लिए हम देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन मत लो बाहर डॉक्टर से, पर एट ए टाइम, अब इसी टाइम कहीं कोई नहीं है और घबराहट हो रही है तो हम उस समय के लिए बता रहा हूं क्या करें हम। तो समय के लिए अपन ये देखें, यदि आप एक स्टूल पे बैठ जाओ और जो ऊंची टेबल है उस पर आप अपने हाथ रख करके और अपने आप को झुका लो, बैठे बैठे झुका लेंगे। ये वाला हिस्सा जो है चेस्ट है अपनी, झुका लो टेबल पर। जैसे अपन देखें ना, चौकी बैठे हैं और यूं झुक, ऐसे झुक जाइए टेबल पर, दोनों हाथ रख लो टेबल पर और झुक जाओ। और कोई व्यक्ति या तो पंखा चालू कर लो या कोई हवा करे, कहाँ, चेहरे पर हवा करे, तो आप देखेंगे इससे ऑक्सीजन बढ़ेगी। पॉइंट 3 ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए वो ये है कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन मान लो डाउन हो रही है तो आप तुरंत बाजार से बर्फ ले आओ, बर्फ, और एक बाल्टी में बर्फ डाल दीजिए और उस पानी को, चील्ड पानी को उस व्यक्ति के सिर पर, ठंडा पानी यानी सिर पर डालते रहो, लगातार डालते रहो। जैसे अपन अभिषेक करते हैं ना, लगातार चलता रहता है धारा, तो वो धारा यहाँ डालो और आधा गिलास 1 गिलास पानी ठंडा ठंडा उसके पेट पे डालो, नाभि पर डालते, धारा बना के नाभि पे डालो लेटा करके, और पूरा मुंह गीला कर दो उसका, और उसके पैरों पर पानी लगा दो पूरे में, घुटने से नीचे, और पूरे पंजे गीले कर दो। अच्छा, एक लौकी लो और लौकी को पानी में डोब डोब के बार बार उसका गूदे को उसके पैरों पर रगड़ो, फिर पानी लगाओ, फिर रगड़ो, फिर पानी लगाओ, फिर रगड़ो, फिर पानी लगाओ, फिर रगड़ो, सूखी नहीं, गीली गीली करके लगाओ। और आप चेक करो, मशीन हो आपकी जो ऑक्सीजन नापने की, आप देखिए ये काम करिए, ऑक्सीजन तुरंत ऊपर भागेगी। और मान लो अगला पॉइंट, बाजार से सोडा लाओ, सोडा पी लो, उस व्यक्ति को सोडा पिला दो तुरंत। सोडा पिएगा, डकार आएगी, डकार आते ही आप देखेंगे कि ऑक्सीजन बढ़ेगी। सोडा भी आप नहीं ला सकते हो, अगला पॉइंट,
तो आप अपने घर में सोडा बना लो। 1 गिलास पानी लीजिए, 1 नींबू निचोड़िए, उसमें काला नमक आधी चम्मच डालिए और आधी चम्मच मीठा सोडा खाने वाला वो डाल करके तुरंत चम्मच से घुमाओ और रुकना नहीं है, तुरंत पी जाओ। सोडा डलते ही पी जाना है। नींबू नमक पानी डाल के रेडी कर लो और सोडा डालते ही तुरंत पी जाओ। तो आप देखो पानी भी, अब सिर भी गीला है, पेट भी गीला है, पैर भी गीले हैं और आपने क्या किया, सोडा पी लिया या घर का सोडा पी लिया बना करके। अब आप नापेंगे तो आपकी ऑक्सीजन ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से, और पेड़ों के नीचे, दिन में पेड़ों के नीचे बैठे और रात्रि और दिन में भी आप पीपल के पास सबसे अच्छा है बैठिए। सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे आप अपने कहीं आसपास गार्डन हो तो गाड़ी से जा सकते हो, तो वहां बैठो, है ना। कहीं बगीचा हो किसी का, उसमें बैठ जाओ, है ना। कोई पेड़ हो उसके नीचे बैठ जाओ। वहां आप अपनी ऑक्सीजन को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, है ना। क्यों आप प्राण दे रहे हो। और किसी को, अगला पॉइंट क्या है, आपके घर में स्टीमर रखा होगा जिससे आप स्टीम लेते हैं। तो आप अगर जिनको भी शिकायत चल रही है हल्की घबराहट की या बुखार आ रहा है, तो वो व्यक्ति ऑक्सीजन का इंतजार मत करो कि कम होगी। आप पहले से ही, अगर किसी को बुखार आ रहा है तो आप सुबह शाम 2 बार स्टीम लो, है ना। कुकर से ले सकते हो, कुकर में पानी भर दो, सीटी निकाल करके वहां नली लगा दो, दूर रख दो, दूर, और वहां से नली डाल करके ऐसे हिलाओ और लो। आप छाती पे लो, यहाँ पर पूरे में लो, जिससे कि आपके अंदर कफ जो है, कफ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कब आती है, जब आपके अंदर कफ आपकी नलियों में जम जाता है। नाक में कफ है, गले में कफ है, छाती में कफ है, तो वो कफ लिबलिबा होता है तो वह फंस जाता है हमारी नलियों में। तो उस चक्कर में हमें ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करें, तो उसको स्टीम लोगे तो स्टीम लेने, जब गर्माहट दोगे स्टीम की, है ना, नाक पे, मुंह पे, गले पर, छाती पर, तो उस गर्माहट से स्टीम की क्या होगा, वो जो कफ भरा हुआ है वो पिघल जाएगा। और पिघल कर कहाँ जाएगा, पेट के नीचे अंदर चला जाएगा, है ना, या आप थूक सकते हो बाहर। तो उससे आपको परेशानी क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ऑक्सीजन घटेगी नहीं। इसके अलावा और क्या करें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आप और एक काम कर सकते हैं कि यदि आपको कफ बन रहा है, तो कफ तो है ही, हर व्यक्ति को कफ होता है, किसी का बस ज्यादा हो जाता है तो वो नाक में आ जाता है, बार बार गले में आता है, फंसता है, तो है ना। तो उस कफ से निजात पाने के लिए आप 20 काली मिर्ची और 15 तुलसी के पत्ते, है ना, उसको आप 1 गिलास पानी में उबालिए, और जब वो पानी आधा गिलास से भी कम बचे तो उसमें गुड़ डाल दो, और गुड़ डाल के 1-2 उबाल ले लो, और वो पानी आप पी लीजिए। और वो वाला पानी आप पिएंगे तो आप ये पानी इसलिए पिएंगे कि इस पानी से आपका कफ जो है अंदर, काली मिर्ची ठंडी होती है, तुलसी, है ना, और गुड़ डालेंगे तो वो पानी में जाने से वो भी ठंडा हो जाता है। तो क्या होगा, आपको काढ़ा गर्म भी नहीं करेगा, और क्या होगा, आपका कफ जो है वो पूरा बह करके अंदर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका गला भी साफ हो जाएगा, आवाज भी साफ हो जाएगी, और चाहे तो आप उसमें मुलेठी भी डाल सकते हैं, काढ़े में मुलेठी भी डाल सकते हैं, है ना, चाहे तो थोड़ी सौंठ भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये काढ़ा आप काली मिर्ची, तुलसी और गुड़ का भी ले सकते हो, काली मिर्ची, तुलसी और साथ में अदरक भी ले सकते हो, है ना। काली मिर्ची, क्योंकि ये सब चीजें उसको हमारे कफ को पिघलाने के लिए होती हैं ना, लिक्विड बनाने के लिए। तो इन बात का सब लोग ध्यान रखें और अपनी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। इसके साथ बाकी तो वो सिलेंडर वाली है ही, पर ये आप घर बैठे कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और इसके अलावा भी यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही बाहर आपको, तो आप जमीन पर लेट जाइए। लेटना कैसे है, पेट के बल पर। इस पर ध्यान रखना है कि आपको जो आपका ये पैर का हिस्सा है ना, घूंटे और पंजे के बीच का हिस्सा, यहाँ पर 2 तकिया लगाओ पहले, फिर आप अपने 3 तकिया अपने यहाँ लगाओ जंघा के पास,
पेट नहीं दबना चाहिए तकिया से, है ना, नीचे रहना चाहिए तकिया, जो अपनी नाभि के नीचे का स्थान है ये दबना नहीं चाहिए। और जंघा जंघा के नीचे तकिया लगाओ, वहाँ 2 यहाँ 3, और फिर आप एक तकिया या 2 तकिए आपको लगाना है कहाँ, अपना ये वाला हिस्सा जो दबना नहीं चाहिए, ये फ्री रहना चाहिए, फ्री। तो अपना बिल्कुल तकिया यहाँ लगाओ, बिल्कुल ऊपर गले के पास, और वहाँ आप रख करके और लेट जाइए। आप आधा घंटे 1 घंटे शरीर को गीला करके लेट जाओ, या कोई एक व्यक्ति चेहरे पर निरंतर कोई चीज लेकर, अखबार ले लो, पंखा ले लो, हवा करो, गीला गीला मुंह करते जाओ बार बार, और अच्छी हवा चलने दो और लेट जाओ ऐसे। तो आप देखेंगे तुरंत मशीन रखो, आपको चेक करो तुरंत, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन आपका लेवल तुरंत ऊपर जाएगा। तो ये इतनी व्यवस्थाएं आपके पास हैं। पेट को बिल्कुल सेतु मतलब पिलर यहाँ, तकिए का पिलर यहाँ होना चाहिए और पेट के नीचे होना चाहिए। पर ये ध्यान रखें, चेस्ट दबना नहीं चाहिए अपनी, पेट दबना नहीं चाहिए। फेफड़े, ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में तो हमको लेना है सांस, तो सांस फेफड़ों से जाएगी यहाँ तो भरेगी, किसी को खुली छोड़ दो यहाँ ऐसे, और ये पूरा अपना जोर है तकिया पर, इस पर सिर का जोर दे दो उस पर, तो इतना ये खाली रहे, खुला रहे, पेट दबे ना, जमीन पे टच ना हो। तो इस प्रकार से आप लेट जाएं, और आप ऐसी पोजीशन में 1 घंटे लेट सकते हो, 2 घंटे लेट सकते हो, 3 घंटे लेट सकते हो। जितना अधिक से अधिक लेटेंगे तो आप देखेंगे आपकी ऑक्सीजन की परेशानी आपको नहीं आएगी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखें। ये घरेलू उनके लिए है जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, या अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, या अस्पताल में सिलेंडर नहीं है। तो अब जैसे हम देखते हैं ना, अभी जो फोटो आ रही हैं, अब गाड़ी में गर्मी, गाड़ी में व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो पैसे पड़ा हाँ कर रहा है, अरे उसको गीला कर दो कम से कम, बार बार पानी डाल दो उसके ऊपर, ठंडा ठंडा पानी की बोतल तो मिल जाएगी, खरीद लो बोतल 20 रुपए की ठंडी ठंडी बोतल, डालो उसके मुंह पे, चेहरे पे पानी, सिर पे पानी, पेट पे पानी, पैर गीले करो, हैं लौकी लगा दो, इतना तो कर सकते हो। मर जाए व्यक्ति पर अपन डॉक्टर को गाली देते रहेंगे, डॉक्टर को गाली देते रहेंगे, पर ये काम नहीं कर सकते अपन। कर लो यहाँ पर ना, अस्पताल के बाहर ही कर लो भैया, कौन मना कर रहा है। ये तो पानी लगाने में कौन सी चाहिए, घर भी लगाओगे, ये तो ऑटो में लगा सकते हो, एम्बुलेंस में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। और हवा करना ध्यान से, उस समय हवा चाहिए हमें चेहरे पर, चेहरे पर जितनी हवा जाएगी गीले चेहरे पर उतनी तेज ऑक्सीजन बढ़ेगी आपकी। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। और मेरा सोचना सिर्फ एक ही है कि हम जिस देश में रहते हैं, ये देश राम का देश है, हनुमान का देश है, महावीर का देश है। इस देश में इस प्रकार की मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके भक्त होकर के अगर हमें इतने ये चीज़ें पॉइंट नहीं आते हैं तो शर्म की बात है। इसलिए हम सीधे सीधे अपन सिर्फ अस्पताल पहुंच जाएं मरने के लिए, पहले घर पे थोड़ा इतना कर लो कि आराम से घर में जब वहाँ जगह मिल जाए तो आप शिफ्ट हो जाओ, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो अपने प्राणों को बचाना है, अपने परिवार के लोगों के प्राणों को बचाना है, अपने रिश्तेदारों के प्राणों को बचाना है, अपने मिलने वाले पड़ोसियों का बचाना है। तो ये पॉइंट सुनकर के आप उन तक पहुंचाइए, उनके मोबाइल तक पहुंचाइए, उनके व्हाट्सएप तक पहुंचाइए, उनके फेसबुक तक पहुंचाइए, जिससे हमारे देश के कोने कोने में ये खबरें, ये उपाय वहाँ तक पहुँच जाए और हमारे लोग मरने से बच जाएं। क्योंकि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो मेरा भाई बंधु है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शर्मा हो, चाहे बर्मा हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, कोई भी हो, है ना। मैं चाहता हूँ किसी भी परिवार में मातम नहीं होना चाहिए, किसी भी घर में रोवा रट्टी नहीं होना चाहिए। आप खुश होकर के ये काम करिए तो आप देखेंगे आप अपने लोगों के प्राण बचा सकते हैं। इसी भावना के साथ ऑल द बेस्ट।